आप विचार करिए महाराज, सुबह सवेरे जगते हैं तो इसकी समस्त इंद्रियों से दुर्गंध ही निकलती है। कितना भी हम लोग अच्छे से अच्छा इत्र लगा लें, अच्छे से अच्छा तैलाभ्यंग कर लें, खूब स्नान कर लें, कितनी भी बड़ी कंपनी की क्रीम लगा लें, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है 2-4 घंटे, 10 घंटे। लेकिन यदि हमने इस शरीर को इस कथा के द्वारा पवित्र कर लिया, चलो हम मान भी ले कि तन को आप अन्य साधनों से पवित्र भी कर लोगे, लेकिन मन के लिए तो कोई साधन कोई कंपनी ने नहीं बनाया है। मन के लिए तो केवल कथा ही साधन है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। आपके मन में ये बात हो सकती है कि हमसे अपराध हो गया है, क्या अब हमें भगवान नहीं स्वीकार करेंगे? तो नहीं, आप विचार करिए। यहां पर लिखा है परदिव्यापहरणम परदाराभिमर्शनम परनिंदा परक्षेत्र हरणम परपीडनम। कभी भूल से दूसरे का धन हरण कर लिया है, परद्रव्यापहरणम परदाराभिमर्शनम, पर स्त्री का गमन हो गया है, पर निंदा पर क्षेत्रम, ये अपराध बहुत होता है। दूसरे की निंदा सुनने में बहुत हर्ष होता है, मन को बहुत प्रसन्नता होती है। एक कान में 10,000 कानों की शक्ति आ जाती है महाराज, दूसरे की निंदा कोई कर रहा हो, बड़ा मन प्रसन्न होता है। हाँ हाँ, तो और बताओ फिर क्या क्या बातें हुई। इसलिए ये अपराध है। जब हम किसी की निंदा सुनते हैं या कहते हैं तो उसका पाप हमारे ऊपर आता है। इससे कोई नहीं बच सकता महाराज, कोई भी हो। कई बार हम भी चिंतन करते हैं, किसी के बारे में कोई बात होने लगे, कोई उसकी चर्चा होने लगे तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। हम अपने निज जीवन के कह रहे हैं, हाँ हाँ तो कैसे हुआ फिर? सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी ये पर निंदा स्वाभाविक होती है। इसलिए इसमें भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पर क्षेत्र हरणम, क्षेत्र माने खेत होता है। कई बार गांवों में, शहरों में तो चलो बहुत छोटी जगह होती हैं, गांवों में बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, और भाई भाई में एक बीता में विवाद हो जाता है, एक दूसरे की जमीन। तो जमीन और क्षेत्र का शहरों में यदि हम ऐसा कहें तो जैसे प्लॉट हमने थोड़ा एक बीता बढ़ा के बना लिया, उससे क्या बहुत हमें मिल गया, लेकिन अपराध अधिक हो गया। तो भी यदि कभी भूल से ऐसा हो गया है आपसे, तो भगवान की कथा सुने और भगवान से निवेदन करें कि प्रभु भूलवश अपराध हुआ है, उसके लिए हम आपकी शरणागति में। इन सभी अपराधों से भगवान की कथा, भगवान की भस्म, भगवान का रुद्राक्ष हमें मुक्त कर देता है। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंडकम। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिए। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु, गात्र माने शरीर, जिसके शरीर में रुद्राक्ष है, और ललाटे तु त्रिपुंडकम, हम जो लगाते हैं ये ऊर्ध्वपुंड है, ये वैष्णव तिलक है। हालांकि भगवान विष्णु में, शिव जी में कोई भेद नहीं है। आपको मैं एक चर्चा और बता दूं, आप ऐसा मत समझिएगा। आपको पता है सबसे बड़े राम भक्त कौन है? शिव जी। और सबसे बड़े शिव भक्त कौन है? राम जी। ये जो त्रिपुंड होता है, ये भगवान विष्णु का कहें या राम जी का कहें, राम विष्णु कृष्ण ये सब वैष्णव कहे जाते हैं, वैष्णव परंपरा है। और शिव के भक्त शैव कहे जाते हैं, है ना। माता जी के भक्त शाक्त कहे जाते हैं। अंतर किसी में नहीं है। तो जो ये हम लोग ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, तो ये क्या है? ये त्रिशूल है भगवान का। हमारे राम जी, हमारे भगवान विष्णु अपने आराध्य का प्रतीक लगाते हैं, त्रिशूल लगाते हैं, है ना। तो आपने वैष्णवों में 3 पुंड देखे होंगे, बीच में श्री,
हमारी थोड़ी परंपरा अलग है, इसलिए हम बिंदी उसमें भी और भेद हैं, लेकिन प्रायः ऐसा सिंदूर ही लगाते हैं सब लोग। हमारी परंपरा जहां से है, अयोध्या जी से, वो राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं अनंत श्री शमलकवत स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी, और यहाँ वृंदावन में सुदामा कुटी, ये वही परंपरा है। तो हुआ ये था कि जो हमारे परंपरा के आदि गुरु थे, तो वो चंदन लगाते अपने गुरु जी के क्रम के अनुसार, और त्रिपुंड ही लगाते, बीच में सिरी भरते। तो इधर राम जी, इधर लक्ष्मण जी, और बीच में माता जी, ऐसा स्वरूप भी मानते हैं। और यहाँ नीचे हनुमान जी, और या फिर दूसरा स्वरूप माने त्रिशूल का। तो जब वो लगा करके प्रणाम करने गुरु जी को गए, तो भूलवश उस दिन वो भूल गए थे सिरी को लगाना। तो पहले वो चंदन लगा के फिर राम जानकी जी की सेवा में चले जाते थे। तो वहां माता जी ने देखा कि चंदन अधूरा है, तो माता जी ने वो सिरी लगा दी जो माता जी को समर्पित थे। मंदिर की बात, जानकी जी ने साक्षात अब समझ नहीं पाए पुजारी जी। तो गुरु जी को प्रणाम करने गए, गुरु जी ने डांटा कि तुम मनमुखी चंदन लगाते हो, अपने आप से नहीं लगाना चाहिए कभी, मनमुखी नहीं, गुरु परंपरा के अनुसार जाओ, जाके धो के आओ और अच्छा चंदन लगाओ जैसी हमारी परंपरा है। तो सरजू जी में गए और बस धुलने लगे। अब वो सुबह से शाम हो गई, वो जितना ही धुले उतनी सिरी और चमके। अब जब शाम हो गई और शिष्य नहीं आया, तो अन्य शिष्यों को गुरु जी ने भेजा कि जाओ देखो, हमारा परंपरी शिष्य है, हमने थोड़ा डांट दिया है, आया क्यों नहीं। तो शिष्यों ने जाकर देखा, सरजू जी का जल लाल हो गया उस घाट में। गुरु जी को बताया, तब गुरु जी को स्वप्न में आदेश हुआ माता जी का कि यह सिरी हमने इनको दी है। तो गुरु जी प्रसन्न हो गए और अपनी गद्दी पर बिठाया और कहा, आज से जो तुम्हारे शिष्य होंगे वो फिर बिंदी ही लगाएंगे। तो फिर जानकी जी का ये स्वरूप उस परंपरा से हम लोग। तो कहने का भाव मेरे ये है कि त्रिपुंड हमारे राम जी का धनुष है, और ये ऊर्ध्वपुंड शिव जी का त्रिशूल है। तो जो त्रिपुंड लगाते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि जो भस्म धारण करे और त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष धारण करे। त्रिपुंड ऐसे लगाते हैं ना, दो त्रिपुंड लगाने का नियम समझ लीजिए। ये अनामिका उंगली, ये मध्यमा कही जाती है, ये तर्जनी, और ये मध्यमा, और ये अनामिका। तो मध्यमा और अनामिका ऐसे रज में लीजिए और ऐसे करके लगा लीजिए, तो उसमें 2 खाने होंगे और 3 लाइनें हो जाएंगी। ये त्रिपुंड होता है। अब इसकी कितनी महिमा है आप विचार करिएगा। रुद्राक्षं यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंड्रकम् सा चांडालोऽपि संपूज्यः सर्ववर्णोत्तमोत्तमः। भगवान कहते हैं कि यदि कोई त्रिपुंड धारण करता है, वो कितना भी अपराधी हो, चांडाल आदि भी हो, तो भी वो सभी में वंदनीय है और पूजनीय है। यदि किसी ने त्रिपुंड धारण कर लिया है मस्तक पर, यानि तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाद्या सरितस्तया स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रिपुंडकम्। जिसने केवल त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने संसार की समस्त पवित्र नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लिया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सहस्त्रम पूर्वजातानां सहस्त्रम जनयिष्यतां स्ववंशजानां ज्ञातीनां उद्धरेत् त्रिपुंडकम्। जिसने त्रिपुंड धारण कर लिया, उसने अपने गोत्र में उत्पन्न 1000 पूर्वजों को मेरे धाम भेज दिया। बताइए कितनी महिमा है। हमने धारण किया और हमारे 1000 पूर्वज, हमारे गोत्र के जितने भी पूर्वज थे, वो सब शिव धाम को चले गए। सहस्त्रम पूर्व जाता नाम, सहस्त्र माने 1000, पूर्व में उत्पन्न हुए, पूर्व जाता, जाता माने उत्पन्न हुए। तो कितनी बड़ी यहाँ पर महिमा लिखी है। और कहा गया है कि यदि जीवन में किसी ने त्रिपुंड धारण नहीं किया, एक भी रुद्राक्ष नहीं पहना,
तो ये समझ लीजिए कि उसका मनुष्य जन्म लेना निरर्थक ही रहा। वो कितने भी यज्ञ कर ले, कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी लोग रुद्राक्ष की और भगवान के भस्म की ये महिमा स्वीकार करें और आप लोग प्रयत्न पूर्वक भले ही छोटा सा रुद्राक्ष धारण करें, गले पे तुलसी या रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। यदि आप शैव मंत्र लिए हैं, भगवान शिव का मंत्र, तो आप रुद्राक्ष धारण करें। यदि वैष्णव मंत्र लिए हैं तो आप तुलसी धारण करें। बराबर ही महिमा है दोनों की, क्योंकि शिव जी में विष्णु जी में अंतर अगर कोई कर रहा है तो भी उससे फिर अपराध मिल जाता है। इसलिए अंतर नहीं करिएगा। यदि आपने राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का मंत्र लिया है तो तुलसी धारण करिए, और यदि शिव जी का मंत्र लिया है तो रुद्राक्ष धारण करिए। ये नियम है। इसलिए यहाँ पर आगे फिर कितने मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं, उनकी क्या महिमा होती है, ये भी लिखा है। एक वक्त्रः शिवा साक्षात, एक मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव जी का स्वरूप है। दो मुख वाला द्विवक्त्रो देव देवशः, और जो दो मुख वाला रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर का स्वरूप है। इसी तरह तीन मुख वाला त्रिवक्त्रो ही रुद्राक्ष साक्षात साधना सदा, तीन मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो सभी साधनों को फल प्रदान करने वाला है। और चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा, जो चतुर्मुख वाला रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो ब्रह्म हत्या पाप से भी मुक्त कर देने वाला है ना। पंच वक्त्र स्वयं रुद्रा, पांच मुख वाला साक्षात रुद्र है। इसी तरह षड वक्त्र कार्तिकेय, छह मुख वाला वो कार्तिकेय है ना। और सप्त वक्त्रो महेशानी, सात मुख वाला साक्षात भगवान महेश हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करते हैं। इसी तरह आठ मुख वाला अष्टमूर्ति भैरव है, नौ मुख वाला कपिल मुनि का स्वरूप माना गया है, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। अब देखिए अंतर होता है यदि भगवान विष्णु में और शिव जी में, तो ऐसा यहाँ लिखते क्या, 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दन, जनार्दन माने भगवान विष्णु, तो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है ना। तो इस तरह ये सभी जो रुद्राक्ष हैं 13 मुख वाला, 14 मुख वाला परमात्मा शिव का स्वरूप है ना। तो हे गिरिराज नंदनी, ये रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। और इस विद्वेश्वर संहिता में भस्म और रुद्राक्ष की महिमा को कहते हुए आगे ऋषि प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अब आप हमें भगवान की परम कल्याणमयी कथाओं को सुनाते हुए आप हमें भगवान के पवित्र विवाहों का वर्णन भी सुनाइए। संयोग हुआ या वियोग हुआ, इन समस्त चरित्रों के बारे में कहिए। हम अपनी यथा बुद्धि से भगवान के चरित्र, समस्त चरित्रों को श्रवण करना चाहते हैं। भगवान के ही अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे प्रकट हुए, आप हमें ये भी बताइए। उनके पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, आप हमें ये भी बताइए। तो इन समस्त चरित्रों को आप हमें श्रवण कराइए। भगवान शिव की कृपा से नारद जी के संताप कैसे दूर हुए, ऋषियों पर कृपा कैसे हुई, ये समस्त चरित्र आप हमें बताइए। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपमनुत्तम दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। जो हमने पूछा वो तो सुनाइए, लेकिन जो शेष रह गया वो शिव चरित्र में, जो हम नहीं भी जान रहे, क्योंकि हमारी तो सीमा है। आपने तो सभी वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन किया है, इसलिए हे सूत जी आप हमें वो भी सुनाइए जो हमने न पूछा। क्या क्या? सद्यः प्रसन्नो भगवान भवतीत्यनुसुश्रमम् भक्त प्रयासं च महान् पश्यति दयापर ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च
त्रयो देवो शांगजः महेशस्तत्र पूर्णासः स्वयमेव शिवो पर। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान शिव से ही प्रकट हैं, लेकिन जो महेश हैं वो पूर्ण अंश से हैं, तो ये कैसे हो गया? उस पूर्ण अंश से पूर्ण महेश कैसे प्रकट हुए और पूरे से भी पूरा प्रकट होने पर वो पूरा कैसे बचे रहे? ये भी आप हमें निश्चित रूप से समझाइए। ऋषिगणों की बात सुनकर भगवान श्री शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने व्यास जी से ये कथा सुनी, वही कथा मैं तुम्हें विधिवत सुना रहा हूं। कथयामि यथा बुद्धि भगवत प्रश्नानुसारतः। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुना रहा हूं। देखिए, कथा तो बहुत विशाल होती है, लेकिन वक्ता जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार आपको सुनाएगा। सूत जी महाराज जैसे वक्ता कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको कथा सुना रहा हूं। भगवान की कथा तो अनंत है, कोई सीमा नहीं है भगवान की कथाओं की, लेकिन जो मुझे गुरु कृपा से प्राप्त है वो मैं आपको सुना रहा हूं। शिवलीला प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक कहने का प्रयास कर रहा हूं। द्विजास्तां शृणुदातरा। तो पहला प्रसंग जो सुनाया वो कौन सा? विधि नारद संवाद पूर्वकं सांकरं यशः ब्रूहिणस्तात् तत्प्रीत्यः तत्प्रश्नानुसारः। हे तात, प्रेम पूर्वक नारद के पूछे जाने पर भगवान शंकर के यश ब्रह्मा जी ने जैसे नारद को सुनाए, वैसे मैं तुम्हें सुना रहा हूं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज, नारद जी पर तो स्वयं बहुत बड़ी कृपा की थी भगवान शिव ने। हमने पूर्व में सुना है कि नारद जी काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि विकारों से युक्त हो गए थे, और तब भगवान विष्णु के संयोग से भगवान शिव के अनंत नामों का जप करते हुए नारद जी का उद्धार हुआ था, नारद जी पर कृपा हुई थी। आप हमें वो कथा जरूर सुनाइए। तो महाराज यहाँ पर रुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में इस प्रसंग को बहुत विधिवत श्री व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। आइए हम लोग भी सुनते हैं। नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। नारद सदैव भगवान का भजन ही करते रहते हैं, और नारद जी ऐसे संत हैं जिन्हें हम शिव भक्त कहें तो भी, विष्णु भक्त कहें तो भी, या देवी भक्त कहें तो भी, इनकी गति सर्वत्र है, ये कहीं भी जा सकते हैं। एक बार हमसे किसी ने कहा कि महाराज जी, आप राम कथा भी कहते हो, आप कृष्ण कथा भी कहते हो, आप शिव कथा भी कहते हो, आप देवी भागवत भी, तो आप ये बताओ कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि आप भक्त किसके हैं। हमने कहा भैया, हम नारद जी की परंपरा के भक्त हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जब ये जीवन यात्रा पूर्ण हो तो जब मन हो कुछ दिन राम जी के दर्शन हो, जब मन हो कुछ दिन भगवान कृष्ण के भी सामीप्य में रहें, और जब मन हो तो भगवान शिव के यहाँ भी कुछ दिन रहें, भगवती देवी की भी सन्निधि प्राप्त हो। इसमें कौन सा महाराज संशय करने की बात है? सभी एक दूसरे के पूरक हैं, हम सभी को नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थ जीवन में महाराज पंचदेवों की पूजा करनी ही चाहिए। तो हम आप सब लोग गार्हस्थ जीवन में हैं, ये तो विरक्तों के लिए एक परंपरा होती है। हमारे लिए तो शिव, शक्ति, राम, कृष्ण सभी परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे इष्ट के ही स्वरूप है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे किसी बेटी का विवाह एक पुरुष के साथ होता है, लेकिन जब वो घर में आती है तो अपने सास का भी सम्मान करती है, ससुर को भी सम्मान देती है, देवर
को भी सम्मान देती है तो ननद को भी सम्मान देती है। तो संबंध हमारा जरूर एक जगह जुड़ा है, लेकिन हम जिससे जुड़े हैं उसके संबंध जहां जहां हैं हमें उन सबका सम्मान करना है। तो हम राम जी हमारे इष्ट है और राम जी के इष्ट शिव जी हैं, तो बताओ हम शिव जी का सम्मान क्यों ना करें, शिव जी से प्रेम क्यों ना करें। अब हम पति को खूब प्रेम करें और पति की मैया का अपमान करें, तो मुझे बताओ क्या वो प्रसन्न होगा? नहीं होगा। इसलिए हमें संबंध एक से जोड़ना है, लेकिन सम्मान सबका करना है। तो नारद जी महाराज ऐसे संत हैं जो महाराज सर्वत्र सब समय में सबका दर्शन करते हैं। एक दिन नारद जी महाराज हिमालय की तलहटी पर पहुंच गए। एकस्मिन् दिवसे विप्रः नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदते। बड़ी सुंदर वहां की छटा देखी, नारद जी का मन वहीं लग गया। गोस्वामी जी बहुत सुंदर इन अर्धालियों को लिखते हैं। हिमी गुरु गुहा देख अति पावन, हिमी गुहा देख अति पावन, गुरु गुहा देख अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम पर पुनीत सुहावन, आश्रम पर पुनीत सुहावन, देखी मन अति भावा, देखी मन अति भावा, निमि गुरु गुहा देख अति पावन, निमि गिरि गुहा देख अति पावन। नारद जी महाराज हिमालय पर गए और वहां एक गुफा देखी, बड़ी सुंदर थी महाराज। सुंदर गंगा जी की धार कल कल निनाद करती हुई प्रकट हो रही थी। बड़े सुंदर सुंदर पुष्प वहां पर पुष्पित थे। सुंदर छटा को देखा तो मन सहसा भगवान में लग गया। एकांत देखा तो मन कहां लग गया? भगवान में लग गया। सुमिरत हरि श्राप गति वारी, सहजी विमल मन लागी समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति वारी, सहजी विमल मन लागी समाधि, सहजी विमल लागी समाधि। अच्छा एक बात बताना आप लोग, आप भी एकांत में वास करते हैं और संत भी एकांत में वास करते हैं, लेकिन देखिए विचारों का कितना बड़ा परिवर्तन होता है। हम अकेले में बैठते तो हम क्या करते हैं? झट मोबाइल निकालते हैं और चट फेसबुक में उंगली चलने लगती है। जरा देखिए किसने क्या स्टेटस लगाया है। अच्छा अच्छा आज ये वाली साड़ी, ओहो, अरे ये तो हार बड़ा सुंदर आज इन्होंने पहना है। तुरंत देखने लगते हैं महाराज। लेकिन संत जैसी एकांतवास मिलता है तुरंत माला निकालते हैं और हृदय में भगवान का स्मरण करते हुए झोली में हाथ रखकर और आंख बंद करके भगवान का स्मरण करने लगते। देखो मन की स्थिति है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। संत एकांत ढूंढता है भजन करने के लिए।
जो विरक्त है, जीवन की सारी आसक्ति दूर हो चुकी है, तो उसका मन भजन में लगेगा। लेकिन यदि हमारे जीवन में व्यसन है, हमारे जीवन में विकार है, तो हमारा जो एकांत है वो हमें व्यसन की ओर ले जाएगा। मैंने कितने लोगों को देखा है महाराज, श्रीधाम, वृंदावन, चित्रकूट, मथुरा, अयोध्या आदि में जाकर भी उनका जो मन है, जो उनका चित्त है, वो वहां भजन में नहीं लगता। वहां जाकर भी वो महाराज विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। और इसीलिए तीर्थों का सार भी हमारे द्वारा ऐसे कृत्य करने से महाराज धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तीर्थ जाइए तो एक बात का हृदय में चिंतन करके जाइए कि तीर्थ जब जाना है तो महाराज सारे विकारों को यहीं घर में छोड़ कर जाना है। वहां आहार, वहां का विहार बहुत शुद्ध होना चाहिए। अब वहां भी जाकर के आपको बस नींद आ रही है, वहां भी जाकर के बस भोजन की सुध है, वहां भी जाकर के आप ये होटल, वो होटल, ये लाज, वो लाज, नहीं नहीं यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, वहां ठीक नहीं, उससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं होगा।